So now students, let's have a discussion on the example of a traceability. अब जो एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगा वो बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि जब ट्रेसेबिलिटी का फैक्टर मिस आउट होता है तो फिर एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये ट्रेसेबिलिटी का फीचर देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एट टाइम ये स्कोप क्रीप की बहुत बड़ी रीजन होता है। स्कोप क्रीप से मुराद ये है कि कोई भी टीम का कोई भी मेंबर एक ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहा है जो एक्चुअली कमिट नहीं की गई लेकिन टीम उसके ऊपर काम कर रही है। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन नाउ। द सिनेरियो इज कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट विच फेल्स टू डिलीवर ऑन टाइम, यानी हमने कोई टाइमलाइन कमिट की हुई थी विद द क्लाइंट लेकिन ड्यू टू सम रीजन जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे खत्म नहीं हो सका। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी इनिशिएट इज वी यूजुअली इनिशिएट आरसीए। आरसीए से मुरादी होती है रूट कॉज एनालिसिस कि वी डिप्यूट अ टीम जो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, एक्चुअली हुआ क्या एक्चुअली। तो वो रीजन को आइडेंटिफाई करती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुआ। नाउ द कोर रीजन, जो रीजन आरसीए के बाद ऑडिट टीम ने बताया, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग इस सेंस में था कि नाउ रीड दिस लाइन कि द टीम इज अनएबल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑन विच अ की डेवलपर वाज वर्किंग and developer spend major part of his time on a non traceable requirement। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि डेवलपर जो आपका की डेवलपर था, फॉर एग्जांपल टीम लीड था आपका, वो एक आउट ऑफ स्कोप चीज के ऊपर अपनी मेजर एफर्ट लगा गया है। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी कोर रीजन और रादर आई कैन से वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग कि जो आपका की डेवलपर है और सीनियर डेवलपर है वो एक ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहा है विच वॉज नॉट कमिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर एक डेवलपर आपका मेजर एफर्ट लगा रहा है, यानी इससे मुराद ये, मेजर को डिफाइन नहीं किया हुआ लेकिन इससे मुराद ये है कि वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था या उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहा था जो एक्चुअली स्कोप का पार्ट थी। और ये बहुत नेचुरल चीज है, बहुत साइकोलॉजिकल चीज है और इन द डेवलपर्स कम्युनिटी दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ब्लंडर। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज बात करूं, दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि जो अमूमन डेवलपर्स होते हैं दे एक्चुअली गेट मोटिवेटेड और रादर दे गेट एक्साइटेड कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई एक नया फीचर आ गया है, वो अगर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं भी है ना, दे कीप ऑन एक्सप्लोरिंग इट। तो इसीलिए यहां पर टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं स्कोप क्रीप की, कि जो भी आपका स्कोप एग्री हुआ है या जो भी हमने फीचर क्लाइंट से डिस्कस किए हुए हैं, आपको डेवलपर को उस फीचर के अंदर रखना है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो एक पर्टिकुलर फीचर के ऊपर डेवलपर काम कर रहा था वो डिस्कशन में था ही नहीं। नॉन ट्रेसेबिलिटी से मुराद ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस कहीं ना एसआरएस में मिली है, ना टेस्ट केसेस में मिली है, ना डिजाइन के डॉक्यूमेंट में मिली है, लेकिन उसका कोड मिला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसकी कोड मौजूद है, मतलब कुछ कोड स्मेल मौजूद है, या इसको हम अमूमन कहते हैं कि देयर इज अ टेक्निकल डेट। अब टेक्निकल डेट ये होता है कि एक ऐसा कोड पड़ा हुआ है जिसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे, यानी वो क्या रिक्वायरमेंट थी जिसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर चंक ऑफ कोड पड़ा हुआ है, वो हम कोड को ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये अमूमन केस होता है जब आपके डेवलपर्स एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जो कि ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हिट कर रहा है। तो जो एज पर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो जो प्रोजेक्ट फेलियर का बिसाइड द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट लिखी है नहीं लिखी या क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट गलत बता दी है, एक बहुत बड़ा को रीजन ये भी होता है कि आपने अपने डेवलपर को टू द पॉइंट रखना है। टू द पॉइंट से मुराद ये है यू हैव टू कीप हिम फोकस कि वो उस चीज के ऊपर काम करे जो क्लाइंट कह रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट की नीड है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए, ना कि जो डेवलपर करना चाह रहा है। दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। और अमूमन जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या टीम लीड्स हैं वो अमूमन इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं। एंड व्हेन एवर यूजुअली वी डू रूट कॉज एनालिसिस दिस एक्चुअली लीड टू अस। और इसमें जो ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि डेवलपर्स यूजुअली डोंट रियलाइज दिस थिंग, कि दे डोंट टेक इट एज अ ब्लंडर। जैसे ये तो एक नई चीज हम क्लाइंट को बता रहे हैं, तो व्हाट्स बैड इन इट? तो द बैड थिंग इन द होल दिस थिंग इज कि क्लाइंट एक्चुअली डोंट वांट इट। ज्यादा जो क्लाइंट है वो इसके पैसे नहीं देना चाह रहा, वो उस चीज के पैसे देना चाह रहा है जो उसको चाहिए, ना कि जो डेवलपर को चाहिए।